ओके जनाब, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं, 1 घंटा और आपके साथ गुजारेंगे। पता नहीं पिछला घंटा हमारा अच्छा गुजरा है या नहीं गुजरा है, लेकिन आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और आपको मेरी बातें सुन के अच्छा लगता होगा, गालिबन ख्याल गालिब है। लेकिन आप जब मौजूद होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, महफ़िल जमती है। हम ज़िक्र करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मेरे घर के पिछवाड़े में पीछे की साइड से एक बालकनी है, मैं वहाँ कभी कभी मुताला करता हूँ लोगों का, आते जाते लोगों का। महज मेरी बेगम मना करती है कि आप मत खड़े हुआ करें, तो फिर बाद में आके मुझे आप बातें सुनाते हैं तो क्या फ़ायदा। तो मैं कहता हूँ मैं किससे शेयर करूँ अपने ख़यालात, या तो फिर मेरे लिसनर हैं रेडियो के, या फिर आप हैं, और कोई नहीं सुनता है। और सच्ची बात यह है कि किसी के पास कोई वक्त भी नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है, बस बोलना चाहता है। बाद में ये कह रहा था कि एक ख़ातून है जो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, और उनके हाथ में एक शॉपर होता है जिसमें बहुत सारे पता नहीं क्या सामान होता है, 2-3 और थैलियाँ होती हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ रखा होता है। कहीं मैंने केला देखा, दूर से नज़र आया कि केले के छिलके भी उन्होंने, तो वो एक थैली में डाल के वो मुख्तलिफ़ जगह पे वो चीज़ें डालती जाती हैं। और एक बड़ा थैला जो होता है उनके पास, जो शॉपर है बड़ा सा, उसके अंदर गालिब उनके कपड़े हैं। तो वो उनका कोई घर नहीं है, न जाने किन हालात की वो शिकार हैं। और वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और ऐसे चीखती हैं कभी कभी कि गला जो है, मैं कहता हूँ गले में खराश नहीं आती है उनके। और वो जो बातें कह रही होती हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि घरेलू नाचाकी, जैसे हमारे बहुत सारे ख़वातीन हैं बर्दाश्त करती हैं, कुछ मर्द बर्दाश्त करते हैं। हम एक दूसरे पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम दूसरों को अजियत देने में, दूसरों को तबाह बर्बाद करने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो मैं एक दिन चला गया वहाँ पे उनको देख के। हालांकि मेरी बेगम मुझे मना करती रही कि आप मत जाइए। मैंने कहा मैं देखूं तो सही, बात तो करूं। मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनको आदाब किया, अस्सलाम वालेकुम किया, तो उन्होंने मुझे देखा और जवाब नहीं दिया। मैं उनके साथ ही बैठ गया तो वो अचानक बोली, हाँ हाँ, उस वक्त तो मैं बहुत खूबसूरत थी, उस वक्त तो मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या हुआ। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और उसके बाद फिर उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और किसी को हाथ उठा के बाकायदा कोसने दे जैसे दिए जाते हैं, इस तरह से उन्होंने बद्दुआएं देना शुरू कर दी। और मुझे 1-2 लोगों ने गुज़रते हुए कहा कि ये ख़ातून पागल हैं। मुझे लफ्ज़ पागल पे बड़ा एतराज़ है, मुझे बहुत दुख हुआ ये लफ्ज़ सुन के उनके लिए। वो ज़हनी बीमार हैं, वो किसी दुख में, किसी सदमे में है, उसको पागल कह देना मेरा ख़्याल है कि ज़्यादती है। फिर मैं ये सोचने लगा कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ सड़कों पे, गलियों बाज़ारों में आपको नज़र आते हैं, इनको कोई ऐसा इदारा क्यों नहीं ले जाता। वो क्यों नहीं शहर में, जैसे एधी का मरहूम का इदारा है, उसमें कहते हैं कि ऐसे मामर लोगों को जो ज़हनी आर्ज़ों का शिकार होते हैं उनको ले जाते थे अपने पास। तो अब कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। अब मुझ में तो इतनी ज़रूरत नहीं, हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें उठा के ले जाता और अपनी गाड़ी में ले जाता किसी जगह, लेकिन कहाँ ले जाता। लेकिन कोई दर्दमंद, और कोई उनसे आके पूछे कि भाई तुम्हें मसला क्या है, परेशानी क्या है। कोई नहीं पूछता है। और वो इसी तरह से, और रात में भी कुछ बच्चे उनको गालिबन कुछ कह रहे थे, या मुझे नहीं पता कि क्या बात कही, जिस पे उन्होंने बहुत गुस्सा किया, कहा कि जाओ अपना काम करो, चले जाओ यहाँ से। वो उसी एक इलाके में, उसी एक गली में रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनका घर कहीं करीब ही है। अगर कहीं करीब है तो वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी से कोई तो रिश्ता उसका होगा, कोई तो उसके लिए कोई फ़िक्रमंद होता, किसी को तो उसकी तलाश होती कि हमारी अम्मा, हमारी बहन, मेरी बीवी, मेरी खाला, जो भी रिश्ता हो, वो कहाँ गई हैं, क्यों नज़र नहीं आती।
वो घर में उसी इत्मीनान से बैठे खाना खा रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं है। ख़वातीन ज़्यादा मुझे कॉल कर सकते हैं 11100105 पर। ऐसी ही चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, बाहर घर से निकलता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ, मुझे अपनी खुशी हेच नज़र आने लगती है। दूसरों का दुख इतना ज़्यादा होता है कि मैं अपनी हर खुशी, अपनी मसरत, अपने घर की जो रौनक है उसको भूल जाता हूँ। सो आपकी कॉल हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक और गज़ल सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। मैं रुबीना बात कर रही जी हूँ। रुबीना साहबा, जी फरमाइए। मैं आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे अभी ये कहना था कि अभी कॉलर पहले जब कह रहे थे कि औरत घर बनाती है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश भी है कि औरत ही घर बनाती है, औरत ही सब कुछ करती है, लेकिन उसमें सिर्फ औरत का ही किरदार नहीं होता, बल्कि मर्द और जो ससुराल वाले होते हैं उनका भी होता है किरदार। जी जी अकेली औरत घर नहीं बना सकती। सही। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अपने बारे में आपको पहले भी बताया था डाइवोर्स का। तो आप यकीन जाने, मैं एक इतने अमीर बाप की बेटी, जिसने अपने हस्बैंड को सब कुछ, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया। जब सब कुछ ले लिया तो फिर जब बेटी के रिश्ते की बात आई, बताने का मकसद ये कि इस तरह भी होती है डाइवोर्स। वो अपने भाई को देना चाहते थे कि अब वो उनके बेटे के लिए, लेकिन उनके भाई भाभी नहीं मानते, मेरे सगे खालाजाद हैं, जिनको मेरे माँ बाप ने अपने घर में रख के पाला, सारे खर्चे उठाए, नौकरियां दिलवाई, उनको टाइल पत्थर का काम सिखाया। मेरे वालिद बिल्डर्स से काम करते थे। आप यकीन जाने बसर भाई, मेरे वालिद कहते थे कि जिनको घर में रख के पाला है उनको बेटियां नहीं देनी चाहिए। और जब सब कुछ मेरे फादर ने उसकी नौकरी भी लगवाई, आज वो मेरे फादर की वजह से ऐश कर रहा है और मुझे घर बना कर दिया 3 मंजिला मेरे पेरेंट्स ने। तो क्या आज 32 साल बाद, अब मेरी शादी को 29 साल होने वाले, तो क्या 25 साल बाद मैं बेकार हो गई, मैंने काम करना छोड़ दिया, मैंने टीचिंग छोड़ दी, मैं हर काम दायरे में लिया। आपको पता मुझे कैंसर है, मैं बीमार हो गई। अब मुझे उसकी क्या है कि बेटी तो वो नहीं लेते, रिश्ता तो वो नहीं लेते, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप बताएं मुझे। जी हाँ, आपने सही कहा क्या है। जिनकी खिदमतें की जाएं, जिनकी खिदमतें की जाए, सब कुछ दे दिया जाए और खाली हाथ रह जाए तो क्या उसको छोड़ दिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल रुबीना बीबी, असल में ये सब ये दुनिया को इसीलिए कहा गया है कि ये इम्तिहान गाह है, यहाँ पे सबके अमाल का जो है वो हिसाब किताब लिया जाएगा। आज दिल खून के आंसू रोता है। जी बेशक आप सही कह रही हैं। बस अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे कि आप इसी तरह से इन हालात से गुजर के कामयाबी से। अशार सुनाना चाहूंगी, आपकी बात पता करनी, सुनेंगे आप? जी चंद अशार सुनाना चाहती हूँ। नहीं अभी इशार नहीं, अभी आपकी बात काफी अच्छी पहुंच गई, किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके अशार भी सुनेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे सेहत दे दे। आमीन आमीन आमीन, हम हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। रुबीना साहबा जी बिल्कुल सही कह रही थी, खाली औरत जो है वो कुछ नहीं कर सकती है जब तक उसका मियाँ, उसका मर्द, उसका शौहर या उसके बाकी जो रिश्ते हैं वो उसका साथ ना दें। तो मैंने अर्ज़ किया था ना कि ऐसी माएँ भी हैं, ऐसी सासें भी हैं जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह समझती हैं, और बेटियां जो हैं, जो बहुएं हैं, वो अपनी सास को माँ की तरह समझती हैं। सो ये दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात है सब। क्या किया जाए, छोटी छोटी बातें होती हैं घरों में, वो बड़ी यानी ऐसी होती हैं कि उन पर गौर भी ना किया जाए, लेकिन नोट किया जाता है, चीज़ों को नोट किया जाता है। मैं बहुत एक उम्दा गज़ल है जो आपने पहले भी सुन रखी है, नासिर काज़मी साहब को याद भी करता हूँ और गुलाम अली साहब की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। और साहब आप सुन रहे हैं हॉट 105
पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और मैं हूं मुज़फ़्फ़र अहमद। 12 बजकर तकरीबन 16 मिनट हुआ चाहते हैं। 1 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 11100105 पर, और इसके साथ साथ आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। 021 जो है वो ज़रूर डायल करना है जब आप मुझे कॉल करें, और HOT ज़रूर लिखना है जब आप मैसेज करें सबसे पहले, और एक स्पेस देना है, और फिर अपनी बात मुख्तसर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और भेजना है आपने अपना टेक्स्ट मैसेज 8881 पर। का सबब याद आया, दिल धड़कने दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादाए शब याद आया, और तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, आज मुश्किल था, आज मुश्किल था, मुश्किल था, आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, वो मुसीबत में अजब याद आया, तो मुसीबत में अजब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने सुनाते लेकिन
रुखसत हुए अब याद आया, जब वो रुखसत हुए अब याद आया, दिल धड़कने। और नासिर काज़मी साहब कहते हैं, बैठ कर साया गुल में नासिर, बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। हमारे साथ एक कॉलर है साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बशीर सिद्दीकी। डॉक्टर बशीर सिद्दीकी। जी सर, जी सर, जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सर फरमाइए। दो जुमले कहूँगा आपसे। जी जी। एक तो आप ये अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि आप लोगों को मेरा कहा कैसा लगता है, अच्छा लगता है भी है या नहीं लगता, मैं क्या गुफ्तगू करता हूँ, क्या बातें करता हूँ, आप इस जहन से निकल जाए। अच्छा। आपका अंदाज़े तखातुब, अंदाज़े गुफ्तगू, उसका प्यार उल्फत आप इंसानों से रखते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अगर कोई मिठास कानों में घोलने के लिए इंसान मौजूद है तो वो आप ही हैं। अच्छा। और हम जितने सुनने वाले जहाँ जहाँ सुनते हैं, मैं उनको भी सुनता रहता हूँ, हम सब लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी कानों को अच्छे अल्फाज पहुँचाने के लिए जहमत करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये तयशुदा बात है, मैं इसके ऊपर मुहर लगा रहा हूँ जो मुगलिया सल्तनत में लगती थी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि हर इंसान जिंदगी के आखिरी मराहल में या तो अपना कहा खुद सुनता है या अपना लिखा खुद पढ़ता है। वाह 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 वाह। असबाब होते हैं, वजूहात होते हैं, औलादे हूँ, बच्चे हूँ, बीवियां हूँ। आप फरमा रहे थे कि किसी को कोई पता नहीं कि किसी की माँ होगी। हाँ, शरई तौर पर जिम्मेदारियां होती हैं कि हर हाल में उन्हें आप उनको कबर करें, उनका ख्याल करें, उनकी देखभाल करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला कर दिया कि कयामत ने अल्लाह कह दिया है कि आनी है, और जब कयामत आएगी तो उसके आसार नमूदार होंगे, और आसार नमूदार सिर्फ इस खातून में नहीं, बाकी रिश्तों में भी, दुनिया में भी, नीयतों में भी, इरादों में भी, कारोबार में भी, हर मामलात में इंसान जो है वो नशेब की तरफ जाएगा। जी जी जी। यही वजह है कि अब किसी के ऊपर ना रहम आता है, ना हमदर्दी है, ना मोहब्बत है, कोई कुछ भी नहीं है। इतने बड़े शहर में कहते हैं 4 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, 4 करोड़ लोगों में एक आदमी के 4 बंदे भी वारिस नहीं बनने को तैयार। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब उस खातून के लिए भी आपने इतनी रहमत की कि आप जाकर उसे देखा, पूछा, और क्या कुछ उसने कलमात कहे। ये वाकयात कायनात में इन्हीं गलियों में, कूचों में, शहर में, इलाकों में बिखरे पड़े हैं। जी 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 बिखरे पड़े हैं। वो पता नहीं किसकी किताब थी कि इंसानियत मौत के दरवाजे पर, अब्दुल कलाम आज़ाद की थी या किसकी थी। तो अब वो इंसानियत मौत के दरवाजे पे आ चुकी है। अब रह गया है इंसान को खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, कि मैंने खा लिया है, मैंने अच्छा पहन लिया है, मैं अच्छे घर में रहता हूँ, मेरा फर्नीचर अच्छा है, मेरे लवाजमात अच्छे हैं, मेरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अच्छे हैं, आपकी अच्छी है तो सानू की। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है अफरात और तफरीत के इस आलम में हम इज़हार राय तो कर सकते हैं, और क्या जैसे आप फरमा रहे थे कि मेरा जी चाहा कि मैं इस खातून को कहीं ले जाकर छोड़ूं। आप कैसे छोड़ें, क्या करें? इदारे हैं, हत्तुल वसा जो उनकी वसअत है, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर कुछ भी हो इस नदी में अब जो भी उतरेगा वो डूब जाएगा। में बहती है। वाह वाह, अच्छा अच्छा कहा। वो तैराक भी हो, अच्छा भी हो। तो आपको पता है कि सपेरे जब भी मरते हैं उन्हें सांप डसता है। जी हाँ। और मलाह जब भी मरते हैं डूब के मरते हैं, जो समुद्री दरियाओं में मरते हैं। कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई है कि जिस चीज के ऊपर तुम जोम करते हो ऐसा हरगिज नहीं, मैं उसी काम में आपको गर्क कर दूंगा जो तुम करते हो। वाह। लेकिन अब इस अफरा तफरी के दौर में
दुख कर सकते हैं, रंज कर सकते हैं, रो पीट सकते हैं। अब तो लोग खुद अपने वफादार नहीं रहे, हर बंदा अपने वाह साथ वाह वाह वफादार वाह, नहीं कर रहा। बहुत बहुत अच्छा जुमला आपने कहा कि लोग खुद अपने वफादार नहीं रहे। वाह, अपने साथ वफादारी नहीं करते, अपने मामलात को ठीक नहीं करते, अपने ऊपर ख्वाब की तरफ से आने वाले गैज़ो गज़ब को रोकने की बंदोबस्त नहीं करते। वो सही। कहते हैं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। कुदरत का निजाम है, वहाँ पर चींटी भी अगर चल रही है तो उसके हुक्म से, परिंदे भी उड़ रहे हैं तो उसके हुक्म से, हम भी घूम फिर रहे हैं तो उसके हुक्म से। बेशक। आप अल्लाह तबारक व तआला की जात को नाउज़ बिल्लाह नफी करके आप समझते हैं कि देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। यही देखा जाएगा कि उन लोगों के साथ इबरतनाक अंजाम से निपटा जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी गुफ्तगू निहायत अच्छी, मैं आज उसकी शहादत दे रहा हूँ। और आप इस तरह की बातें मत किया करें। आप ही आकर अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, कुछ लम्हात हमारे अच्छे हो जाते हैं। जी जी। यानी आप हमारे दिल को धो देते हैं, जैसे अच्छा। कपड़े धुल जाते हैं, हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा मैले हो जाते हैं तो आप फिर। डॉक्टर साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन बहरहाल वो सारे इख्तितामी जुमले थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर सदीकी साहब आपका। और आप मेरे बहुत पुराने लिसनर हैं, आप बहुत अच्छे कॉलर हैं। हमारे बहुत सारे लोग आपको याद भी करते हैं। आप हमारे और भी बहुत सारे दिल में दर्द रखने वाले हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं जो आजकल कुछ कम हैं, लेकिन बहरहाल हम उन सब के लिए दुआगो हैं। हम अपने इस सफ़र को जारी रखते हैं। आप मुझे कॉल करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन मैं अभी ये एक आवाज़, एक कलाम जो है जी डॉक्टर बशीर सदीकी साहब के नाम पे उनको डेडिकेट करता हूँ। और मीर तकी मीर का ये कलाम है। और डॉक्टर साहब आपके लिए, और बुखारी सईदा आपके लिए, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो शक्ल रखते हैं, अशार को समझते हैं, मौसीकी को समझते हैं, उन सब के लिए। बिल्किस खानम। लोग कहा करते हैं तुमने जाना क्या है दिल। और बुखारी सैयदा ने मैसेज भेजा है डॉक्टर साहब के लिए। कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत जिए, लंबे वक्फे के बाद आते हैं और दरिया को कूजे में बंद करके चले जाते हैं, जीते रहे। उनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बुखारी सैयदा।
दिल दिल लोग कहा करते हैं, दिल दिल लोग कहा करते हैं, तुमने जाना क्या है दिल। चश्मे बसीरत वाह होवे तो अजायब दीद की जाए दिल। और जो मौज का शोब इसके लिए, चश्मे बसीरत वावे तो अजायब आहा दीद की जाए दिल। दिल दिल लोग कहा करते हैं, तुमने जाना क्या है दिल। आजा माज का आशोब उसके, लेके ज़मीं से फलक तक है। सुभान अल्लाह। आजा माज का आशोब उसके, लेके ज़मीं से फलक तक है। सूरत में तो कतरा खूं है, मानी में दरिया है दिल। तू है मानी जैसे सहरा को कुशादा दामन हम तुम सुनते आए हैं, सूरत में, बंद कर आंखें टुक देखो तो वैसा ही सहरा है दिल। मानी में दरिया है दिल। चौधरी ज़ैद से बिल्किस खानम की आवाज़ में मीर तकी मीर का कलाम आप सुन रहे थे। और अब मेरे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, दोस्त का नाम क्या है? मैं राशिद बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। आपका शो सुन रहा हूँ, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, साथ रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी मैं एक गाने का क्या आप प्ले कर सकते हैं? ये गजल है मेहदी हसन की आवाज में, हाँ, रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए, अगर ये आप अच्छा। प्ले कर दें। अच्छा, आज तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके लिए सुनाएंगे। ठीक है, तमाम सुनने वाले को मेरा सलाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और सबकी आपकी तरफ पूरी से। टीम को खुश आमदीद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट साहब, आपकी कॉल भी लेते हैं। और मैंने अर्ज़ किया था कि आप मुझे अगर कॉल ना मिले तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज करने का तरीका भी मैंने आपको मुतअद्दिद बार बताया है, और वो ये है कि आप अपने फ़ोन पे सबसे पहले लिखें आप बहुत शुक्रिया नादिर साहब, कहते हैं नई रीसा मुजफ्फर साहब दी हैं। बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी तक लगातार मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और पता नहीं मैं क्या कह रहा था। आपने चोटी लिखना है, एक स्पेस देना है, और उसके बाद अपने मैसेज लिख के उसके पढ़ना है कि क्या लिखा है आपने, और भेजना है 8881 पे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको और तमाम खूबसूरत समातों को आवाज़ की दुनिया में वेलकम कहना चाहता हूँ। शो हमेशा की तरह सर माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बस क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया फजल काकड़ साहब, कोयटा से हमसे मुखातिब है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके, आपकी आवाज़ से, आपकी गुफ्तगू से आपकी सादगी और आपका प्यार झलकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप यकीन जानो, सुबह मॉर्निंग जैसे इतवार के दिन होते हैं तो आप यकीन जानो मॉर्निंग डे में जो आपका इंतजार, आपकी जो ऑटोमेटिक आपकी बातें इस दिन पे आ जाती है। बहुत तो ये शुक्रिया। प्यार मोहब्बत है, सब प्यार मोहब्बत है। आपकी हर बात आप यकीन करो, हर जो परेशानी वाला दिल पे जो ठक ठाक पर जो दिल पे लग जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, जीते रहिए। ओके, बस आपको अल्लाह सलामत रखे। हमारी ये रिक्वेस्ट है तमाम लिसनर से कि प्लीज आप जो है अच्छाई जो है इसी दुनिया में है, जो अच्छाई कर लो तो इस तरह कर लो ताकि दूसरे हाथ को पता न चले। तो कहानी मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे बंदे हैं जो तस्वीरें लेते हैं, वो सफेद पोश बंदे हैं, वो शर्माते आगे नहीं आते। मिसाल के तौर पर जो सदका जारिया करते हैं या खैरात करते हैं, प्लीज आप अपने जो है ये तस्वीरों से परहेज करें, ऐसे सदका करें ताकि दूसरे हाथ को पता न चले। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा मैसेज मिल गया आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सब अब मैं एक उभरते हुए फनकार हैं। वैसे तो हम लेजेंड को प्ले करते हैं, लेकिन ये कलाम जो पेश कर रहे हैं ये लेजेंड का है। उस्ताद इमाम बख्श नासिर का कलाम है।
पता नहीं आप में से बहुत सारे दोस्तों ने तो मुझे नाम ही शायद ना सुना हो, लेकिन जो बाज़ौक़ लोग हैं, अफजल हज़ारवी साहब शायद जानते हो, बशीर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब शायद वो जानते हो, और भी बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात नहीं होती है वो भी यकीनन जानते होंगे। आइए ज़रा ये सुनिए। दे सितम कहकर जब मैंने कहा समझे, रूदा दे सितम कहकर जब मैंने कहा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, रूदा दे सितम कहकर। वो मेरी दुआओं को समझे के शिकायत है, समझे के शिकायत है। वो मेरी दुआओं को समझे के शिकायत है। क्यों मैंने शिकायत की, ये उनकी बला समझे, क्यों मैंने शिकायत की, ये उनकी बला समझे, रूदा दे सितम कहकर। जो मुझ पे मुसीबत है सब दिल की बदौलत है, सब दिल की बदौलत है। इस दिल ने मुझे खोया, इस दिल को खुदा समझे, इस दिल ने मुझे खोया, इस दिल को खुदा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, रूदा दे सितम कहकर। 105. सोचो तो इमाम दिल में सोचो तो इमाम दिल में जो कदर है वफा की, जो चाहने वाले को मजबूर खुदा समझे, जो चाहने वाले को मजबूर वफा समझे। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ख़वातीन आपने सुना ये कलाम उस्ताद इमाम बख्श नासिक का कलाम था, और ये कहते हैं कि गालिब के हम असर शायर थे गालिबन। अब आप भी ज़रा तहक़ीक़ कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर हैं,
और ये आवाज़ थी वहादत रमीज़ की। बहुत रवायती अंदाज में गज़ल गाने का, गायकी का इनका अंदाज़ है और बहुत अच्छा अंदाज़ है। बाकायदा तरबियत लेके इन्होंने गाना शुरू किया है और बहुत सारे इनके गज़लें और गीत फोक वो हम आपको आइंदा भी सुनाते रहेंगे। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर भाई। जी, मिसेस गफ्फार हमारे साथ हैं। जी, आपने लास्ट संडे मुझे याद किया था। हाँ जी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैंने कहा मेरे भाई ने मुझे याद रखा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल। यकीन करें मुजफ्फर भाई, शुरू से लेके आखिर तक आपके साथ होते हैं। जी, और आप कहते हैं कि मेरी पता नहीं कौन सी चीज इनको अच्छी लगती है। एक एक चीज अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जी, तभी बहुत तो आपके शुक्रिया। साथ हैं। आप यकीन करें मुजफ्फर भाई, मैं आपका शो सुन रही थी ना, तो मेरा बेटा बैठा हुआ था दूसरे बेड पे। मैं कहा देखो बिल्लू, ये जो अंकल शो कर रहे हैं ना, बिल्कुल अब्बू की तरह है ये। आप अच्छा। यकीन माने, कह रहा अम्मी हाँ इनकी बातों से लग रहा है अम्मी ये तो बहुत ही अच्छी आदत के लग रहे हैं। बिल्कुल मुजफ्फर भाई, कोई फर्क नहीं है आपका मेरे मियाँ के साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इतना माशाल्लाह एंजॉय करते हैं मुजफ्फर भाई। लास्ट संडे आपने मोहम्मद जुम्मन को सुनाया था। जी जी जी, वो भी बड़ी आला चीज थी। हाँ। आप यकीन माने, कई चीजें अब ये भी अभी जो आपने लास्ट अभी लगाया हुआ था, जी, इनकी आवाज कितनी अच्छी है। जी हाँ, वहादत इतना आला रमीज़। गाने वाले हैं। जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा ऐसी गाना है। नायाब चीजें हमने कभी सुनी नहीं हुई मुजफ्फर भाई। बस मैं लेके आता हूँ ना आपके लिए। बस वही तो एंजॉय करते हैं हम लोग, आपको मिस कर ही नहीं सकते। चले, बहुत आप शुक्रिया। फोन ना आए तो आप समझ जा करें, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बस हमेशा आपके साथ हैं। आपकी अल्लाह आपको दुआएं। भी सलामत रखे। जी हाँ, आमीन बस, आमीन आमीन। बस, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, enjoy बहुत करते हैं। शुक्रिया। ओके जी भाई, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। अल्लाह हाफिज़। मिसेस गफ्फार थी जी हमारे साथ। और आप सबका बेहद शुक्रिया दोस्तों। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। 2 घंटे तकरीबन 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, फिर वो एक मैं और गीत आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर भाई, ठीक ठाक खैरियत? जी मैं ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। भाईजान तकरीबन 1.5 साल के बाद आपसे बात हो रही है मेरी। मेरा नाम है मोहम्मद सईद कोरनी, कराची से बात कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद सईद साहब, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या फरमाएंगे? फरमाना क्या है सर, फरमाने के लिए तो डॉक्टर साहब जो कुछ कह गए वो मेरी दिल की बातें कह गए। जी हाँ, जी हाँ जी। और दूसरी बात ये सर, मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नाइट के प्रोग्राम में तो आप कॉल लेते ही नहीं हो। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं तकरीबन 1 महीने से मुस्तकिल कॉल कर रहा हूँ आपको। मुस्तकिल वैसे भी करने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन बात ही नहीं होती आपसे। अच्छा। तो अभी 1 महीना पहले आपने जफर अली की आवाज की एक गजल सुनाई थी। जी हाँ, सुनाई थी, बिल्कुल। जी हाँ, तो उनकी गजलें और भी हैं भाई, प्रोग्राम में शामिल कर दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, बिल्कुल आपने तवज्जो दिलाई। बल्कि हमारे एक लिसनर हैं जमील साहब, गालिबन उनका नाम था, उन्होंने इस तरफ मुझे तवज्जो दिलाई, तो फिर मैं उनके लिए वो जो मखसूस गजल सुनना चाहते थे वो मैंने आप तक पहुंचाई, और भी इंशाल्लाह सुनाएंगे उनकी। ठीक है। यहाँ अगर हर प्रोग्राम में शामिल कर दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये तकरीबन 35 साल पहले मैं ऑडियो कैसेट लेकर आया था इनकी एक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये 35 साल पहले जो ऑडियो कैसेटें चलती थी टेप रिकॉर्डर की, हाँ, वो मेरे पास पूरी कैसेट थी। लेकिन अब ये नायाब चीजें मिलती नहीं है। चले हम आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो कुछ तो बातें हो रही मेरी थोड़ी सी। एक तो वो आपने जरूरत फिल्म के गाने सुनाए थे। हाँ हाँ, जी हाँ, तकरीबन 4 महीने पहले। अच्छा। हाँ, तो अगर हो सके तो एक बार फिर शामिल कर ले जरूर फिल्म को। और कुछ ये जो है मुनव्वर जदीद की फिल्में थी हीरो के तौर पे, हाँ 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 हाँ, तो उनकी फिल्मों पे भी गाने शामिल कर लिया करें, थोड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, चलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मजीद आपने कहा तो हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी सर, आप बहुत, जज़ाकल्लाह। यानी कि समझ लो जब से आपने कॉल रिसीव करना शुरू करी है, हाँ। मैं मुस्तकिल लगा हुआ हूँ। मेरी कॉल नहीं उठ रही, दूसरी कॉलें उठ रही हैं। चले, अब आपकी कॉल मिल गई, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह, सर। अगर जज़ाकल्लाह। मुजरिम कौन का गाना एक दफा फिर सुना दिया जाए तो नाइट अच्छा, नाइट चलिए वाले प्रोग्राम में। चले, मैं मैंने सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने पहली फरमाइश मेरी यही थी, मुजरिम कौन में मेहदी हसन, हाँ हाँ, मेरे महबूब मेरे प्यार के काबिल तू जी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे। ओके जी जी, ओके, बड़ी मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सईद साहब जी कुरंगी से हमसे मुखातिब थे। और अब ये जो मैं अब आवाज़ सुना रहा हूँ, ये मेरी पसंदीदा आवाज़ है माशाल्लाह। बहुत कम अरसे में बहुत मेहनत की है इन्होंने। मैं किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में कोई ज़्यादा नहीं रखता हूँ। जो उसका फ़न है, जो सलाहियत है, उसको मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत उम्दा गीत है, ये आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लग चुका। ये बागेश्वरी में है, आप सुनिए और फिर कोशिश कीजिए कि सर भी धुने। मैंने तुमसे
गायकी का अंदाज देखिएगा, बागेश्वरी कैसे गाई है। बुखारी सईदा आपके लिए बतौर ख़ास। मैंने तुमसे प्यार किया, मेरा रब जाने, मेरा रब जाने, मैंने तुमसे प्यार किया। क्या बंदिश है साहब। मैंने सारे जग को छोड़ा, मैंने सारे जग को छोड़ा, तू क्यों न माने, तू क्यों न माने, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया। नाम लबों पर, मन का गुंबद, हाथ का कासा, तेरा नाम लबों पर, पहरे हैं तेरी यादों के इन बेहाल शबों पर, खाली कर डाले हैं हमने दिल के ये खाने, दिल के ये खाने, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया। अपने आप को नोचा, हाथ हुए शल बुनते बुनते, ये ताने बाने, ये ताने बाने, मैंने तुमसे प्यार किया, 105 तुमसे प्यार किया। इस झोली में एक एक करते गिरते जाएं आंसू, इस झोली में जमा किए हैं दर्द तुम्हारे, हमने इस तोली में तस्बीह के दाने, तस्बीह के दाने, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने। सब आज का हर शख्स प्यार का, मोहब्बत का, चाहत का, तवज्जो का भूखा है, और हम कितने संग दिल हैं, हम कितने संग दिल हैं। ख़वातीन ज़ाहिद मेरे साथ एक कॉलर है, आज के ग़ालिबन आखिरी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है।
फरीहा ने कमाल गायकी का मुजाहरा किया है साहब, लुत्फ आ गया मुझे भी और यकीनन आपको भी आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हो? मैं ठीक। एहसान बात कराची से सर। क्या नाम बताया? मोहम्मद एहसान सर। मोहम्मद एहसान साहब हमें सुन रहे हैं। जी एहसान साहब फरमाइए। काफी दिनों के बाद सर आपका प्रोग्राम फिर दोबारा सुना है। 2 घंटे से मैं आपका प्रोग्राम सुना हूँ, बड़ा दिल को अच्छा लगा सर। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टीम को भी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। सर ये दुनिया जो एक पैगाम देना चाहता हूँ सर आपके चैनल की वजह से। जी जी फरमाए। ये दुनिया एक खूबसूरत अल्लाह पाक ने बनाई सर। कोई तो फूल लूट रहा है, कोई कांटों में फंसा हुआ है सर। जी हाँ, बेशक बेशक। जी जी सर, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क पे जो हालात गुजर रहे हैं ना सर, तो एक दूसरे से मोहब्बत प्यार और इस मुश्किल दौर से अपने इस वतन धरती को निकालें सर। बेशक बिल्कुल सही आपने मुझे दुआ की दरख्वास्त की है जी। सर बाहर तकरीबन 10 साल यूएई में दिखे खा के हूँ, मुझे पता है कि आज़ादी क्या होती है सर। जी हाँ जी हाँ। इस वक्त हमारा मुल्क में इत्तेफाक मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे की गलतियां खामियां भूल के भी एक मुल्क के लिए आज़ादी के लिए सर बहुत अच्छी बात आपने की है सर। रोशनी को ख्याल करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे सर। आमीन सर आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। ख़ातिन मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे जो मैं कहता हूँ हम में से ही हैं, वो किसी को ख्याल नहीं है इस मुल्क के। जैसे अभी हमारे दोस्त ने भी कहा कि एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी में काम करने वाला है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो मुझे सुनते हैं। जब मुझे पता चलता है कि उनकी तनख्वाह जो है वो 15,000 20,000 से ज़्यादा नहीं होती है और उनके 2-3 बच्चे भी होते हैं और माँ बाप भी साथ रहते हैं, किस तरह से गुज़र बसर करते होंगे। लेकिन ये चीज़ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने फिरने वाले लोग हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो क्या जाने इनके मसाइल, इनके दुख, इनकी तकलीफ़ें, इनकी परेशानियाँ। बस हमारे जो सियासतदान है, कहते हैं साहब पॉलिटिशियंस को ही बुरा भला कहा जाता है, तो पॉलिटिशियन ने अभी जो सूरत हाल आपके सामने है वो तो आपने देख ही लिया ना, क्या इसका अंजाम क्या होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई है जो सुन रहा है, जो देख रहा है। एक और कॉलर हैं, आज के लास्ट कॉलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमदुल्ला मलाखेल बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाँ हमदुल्ला मलाखेल, बिल्कुल आखिरी का टाइम है चल रहा है, आप जल्दी से अपनी बात कहिए और आपके मैसेजेस भी शामिल हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मेरे कॉल ड्रॉप हो गया था, बस मैंने बोला चला फिर कोशिश करेगा वापस कॉल लगाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ, दौलत होने से आदमी अपना आप भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग उससे भूल जाते हैं। वाह वाह वाह, अच्छी बात। हमदुल्ला मलाखेल, आप लाहौर में हैं तो अपने काम में दिल लगाइए, अच्छी तरह से काम कीजिए, मोहब्बत से, प्यार से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमदुल्ला मलाखेल हमारे साथ है और ख़वातीन के साथ। अब मैं आपको एक गज़लें तो मेरे पास और बहुत सारी थी, बहुत अच्छी गज़लें, लेकिन एक मैं हमारे नादिर साहब हैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जिन दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं खामोशी से, जिन्होंने मुझे ना मैसेज किया है कोई बात नहीं, अगर आपने मैसेज नहीं किया है, आप सुनने में मगन थे तो सुनते रहिए, सुना ज़रूर कीजिए, दूसरों की बातें सुना कीजिए, अपनी बात कम बोलिए और दूसरों को सुनने का, दूसरों को बोलने का मौका दिया कीजिए। अब मेरा तो ये काम है जहाँ बोलना, इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं अमूमन खामोशी से लोगों को सुनता हूँ। लोगों के जो हरकत और सकनात हैं वो मैं देखा करता हूँ। आते जाते इंसानों का मुताला करना ये मेरा मशगला है, और मैं बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें मुझे नज़र आती हैं, मैं और बहुत कुछ सीखता हूँ मैं लोगों से, कैसे कैसे लोग घूम फिर रहे हैं इन गली कूचों में और क्या क्या ख्यालात लेकर चल रहे हैं, कैसी कैसी बातें। मेरी बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ इस आवाज़ के साथ। ये फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन फोक है,
अफशा बेगम की आवाज़ में है। इसके बोल भी समझने वाले हैं। ये जो फोक है, ये इसमें मुख्तलिफ अंदाज से बातें समझाने की कोशिश की जाती है इंसानों को, अगर वो समझ पाएँ तो। दोस्तों, मुझे अब इजाज़त दीजिए। मुज़फ़्फ़र अहमद अब जाके नाश्ता करेगा अपनी बेगम के साथ, और दिल जलाने वाली बहुत सारी बातें हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के करेंगे और मुस्कुराएंगे और हंसेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी जुमेरात की शब 10 बजे गाने जाने अनजाने में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर और अलविदा। रामा तक 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 थक दिया ना, अखां पक दिया ना। रामा तक 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 थक दिया ना, अखां अक दिया ना। हुने बिना देखने दे रह सक दिया ना, हुने बिना देखने दे रह सक दिया ना। ओदी तांग ते नाले डरी जगदी, रुख डोल देते अख नहीं लगदी, निम्मी निम्मी बाबकदी, रुख डोल देते। लोकां कोलों ते लुकावांगी हस हस के, झूठ सच दस के। लोकां कोलों ते लुकावांगी हस हस के, झूठ सच दस के। पर दिल कोलों जावांगी मैं किथे नस के, पर दिल कोलों जावांगी मैं किथे नस के। लाट प्यार वाली लट लट जगदी, लाट प्यार वाली लट लट जगदी, निम्मी निम्मी बाबकदी, रुख डोल देते अख नहीं लगदी, निम्मी निम्मी बाबकदी, रुख डोल देते। Now it's time for Hum News.